Hello everyone. Today we are going to learn something about Google Forms. आप लोगों को आजकल गूगल फॉर्म्स पे एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, कई सारे बच्चे एक ही गूगल फॉर्म पे फेक नेम से एंट्री कर देते हैं, है ना। कई बार वो लोग क्या कर लेते हैं, कई बार फेक नेम से एग्ज़ाम दे देते हैं और कई बार एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं। तो इस तरीके से बचने के लिए, मतलब ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ आज मेथड बताऊंगा एक। तो सबसे पहले अपना ड्राइव ओपन कर लेते हैं। एक गूगल फॉर्म हम लोग एम्प्टी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग न्यू पे जाके मोर में जाके गूगल फॉर्म एक क्रिएट कर लेते हैं, अनटाइटल गूगल फॉर्म। सपोज़ हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशन लगानी है कि कोई पर्टिकुलर बच्चा जिसकी हमारे पास ईमेल आईडी है या रोल नंबर है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है, उस पर हम कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि वही बच्चा एग्ज़ाम दे पाए। तो ये कैसे हम लोग कर पाएंगे, और टेस्ट नाम का एक मैं इस गूगल फॉर्म को बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, नेम हम लोग रख लेते हैं बच्चे का। एक क्वेश्चन हम नेम रख लेते हैं, इसको शॉर्ट आंसर कर लेते हैं, रिक्वायर्ड इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं ईमेल। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे उसके पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो, और केवल जिसके पास वो वैलिड ईमेल आईडी हमारे पास जो रजिस्टर्ड है वही केवल इस एग्ज़ाम को दे पाए। तो ईमेल हम लोग एक फील्ड चूज़ कर लेते हैं। इस पर कैसे हम लोग वैलिडेशन लगाएं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल, ये क्वेश्चन है, इसका जो टाइप है वो शॉर्ट आंसर है। इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसमें हम वैलिडेशन लगाएंगे। कैसे ये पॉसिबल होगा, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करो, उसके बाद रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे जाओ। यहाँ नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे कि जो ये ईमेल है ये किस टाइप का होगा, और यहाँ पे इसके लिए वैलिडेशन के लिए कुछ मेथड हैं। तो हम इसकी वैलिडेशन के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन चूज़ करते हैं नंबर की जगह रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बनाना पड़ेगा। कंटेन की जगह हम लोग लिख लेते हैं मैचेस। अब यहाँ पे ये पैटर्न है, यहाँ पे हमें एक पैटर्न देना है कि ईमेल आईडी कौन सी हो जिसको हम लोग ऑथराइज़ करने वाले हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो उसको देने के लिए, पैटर्न को देने के लिए, लेट अस ओपन एन एक्सेल। सपोज ये एक्सेल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। यहाँ पे ये एक्सेल हमारे पास है, इसमें हमारे पास कुछ डेटा है स्टूडेंट का, रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि केवल यही बच्चे जिनकी ये ईमेल आईडी है, केवल यही बच्चे एग्ज़ाम को दे पाएँ और फॉर्म को देख पाएँ, बाकी कोई और बच्चा उसको आगे सबमिट ना कर पाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न हम लोग बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। कैसे करेंगे, यहाँ किसी भी सेल पे जाके इक्वल कॉन्केटिनेट, ये फंक्शन ले लेते हैं एक्सेल का। ठीक है, ईमेल आईडी वाला एक सेल हम चूज़ कर लेते हैं, कॉमा लगा के हमें यहाँ पे डबल कोट में हमें यहाँ पे और सिंबल देना है। और सिंबल आपको मिल जाएगा बैकस्लैश के ऊपर, ये और सिंबल रहा। ठीक है, इतना करके हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो है, ये फील्ड हमारे पास आया है इस ईमेल आईडी में, और जो है वो ऐड हो चुका है। इसके नीचे भी हमें ऐसे ही करना है, कॉन्केटिनेट। ठीक है, अभी जो यहाँ पे पहला फील्ड होगा, ऊपर वाली आईडी को ले लेते हैं, जो उसके ऊपर वाला सेल है, ये कॉमा करके हम इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे इसके सामने वाले सेल को, ईमेल वाले को। ये हो गया, कॉमा करके डबल कोट और सिंबल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आ गया। इसको फ्लैश फिल कर लेते हैं, नीचे तक स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास सारी की सारी आईडीज़ एक पैटर्न में हमारे पास आ गई है। इसको हम लोग वहाँ पे कंट्रोल C कर लेते हैं, इसको वहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं गूगल फॉर्म पे जाके। तो ये है ईमेल वाला फील्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने सेलेक्ट कर रखा है, मैचेस हमने यूज़ कर रखा है, पैटर्न में हम इसको कंट्रोल V कर लेते हैं। ये पैटर्न में हमारे पास ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ कस्टम एरर टेक्स्ट, यहाँ पे आप वो एक मैसेज दे सकते हैं जो बच्चे को दिखना चाहिए। अगर वो इनमें से कोई भी एक ईमेल आईडी जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो नहीं डाल के कुछ और डालता है, तो उसको क्या मैसेज हम लोग शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, एंटर।
योर मेल रजिस्टर्ड टू द स्कूल, है ना, रजिस्टर्ड टू स्कूल। ठीक है, ये तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप लोग ऐसे ही चाह के आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग वैलिडेशन लगा सकते हो, आप लोग रोल नंबर वैलिडेशन लगा सकते हो। इसी तरीके से आप और फील्ड यूज़ करके सब पे वैलिडेशन लगा सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके। एक और मैं ट्राई कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देखो दोबारा से, इसको फिर से शॉर्ट आंसर कर लेंगे, नंबर ही होगा, लेकिन इस पर भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। दोबारा से एक्सेल खोल लेते हैं, इस वाले फील्ड की अब जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन लगाते हैं, ये फील्ड हो गया। इसके बाद कॉमा, डबल कोट और सिंबल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ चुकी है। अगले वाली एंट्री के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, कॉन्कैटिनेट, सेल ऊपर वाला यूज़ कर लेंगे, कॉमा, सामने वाला कॉन्टैक्ट नंबर, कॉमा, और यहाँ पे और सिंबल। तो ये हमारे पास और के साथ कॉन्कैटिनेट होके स्ट्रिंग आ चुकी है, ये नंबर हमारे पास आ चुके हैं। इसको फ्लैश फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे लास्ट वाला है इसको कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे अपने गूगल फॉर्म में। तो ये नंबर की जगह हमें चूज़ करना है रेगुलर एक्सप्रेशन, कंटेन्स की जगह हमें मैचेस, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ मैसेज दे देते हैं, एंटर योर नंबर रजिस्टर टू द स्कूल। ओके, इसको भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं। अभी हमारे पास, तो ये आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है आप ये ट्राई कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको नेक्स्ट सेक्शन में यूज़ करो, ताकि बच्चे को ये फील होने के बाद ही वो क्वेश्चन पेपर दिखाई दे। वो कैसे करना है, इसके बाद आप ऐड सेक्शन यूज़ करो, और यहाँ पे आप लोग ये अनटाइटल्ड सेक्शन आया, इसमें आप लोग क्विज़ लिख सकते हो, जो भी आपको टेस्ट कंडक्ट करना है उसका टाइटल, हू इज़ योर फेवरेट और यूज़ योर आइडियल पर्सन, है ना। तो आप यहाँ पे उससे ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो, वो आपको आंसर करके देगा। तो ये तो जस्ट एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ये जस्ट एक सैम्पल है। इसको देखते हैं ये कैसा आपको दिखाई देगा। प्रीव्यू पे जाओ, तो हम लोग प्रीव्यू पे, तो हमें यहाँ दिख रहा है जो फर्स्ट पेज जो हमारे पास दिख रहा है वो केवल कॉन्टैक्ट नंबर तक आया है, क्विज़ हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है, ताकि जब बच्चा जो ऑथराइज्ड बच्चा जो हो, है ना, जब उसकी डिटेल ऑथेंटिकेशन जो उसका हो जाए, मतलब वो वैलिड बच्चा ही हमारे पास एग्ज़ाम दे रहा है, उसके बाद उसे नेक्स्ट पेज दिखाई दे। नाम यहाँ पे आप लोग कुछ, क्योंकि नाम पे हमने कोई रिलेशन नहीं लगाई है, राहुल। ईमेल जो है मैं कुछ यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, rahul@gmail.com, ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ये मूव फॉरवर्ड होता है या नहीं। तो नेक्स्ट करके देखो, यहाँ पे ये एरर आ गया, कह रहा है एंटर योर मेल रजिस्टर्ड टू स्कूल, क्योंकि ये मेल हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। और यहाँ पे नंबर के लिए भी इसने एरर दे दी, एंटर योर नंबर रजिस्टर्ड टू स्कूल, तो ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो बच्चे को, जो बच्चा रजिस्टर्ड हमारे साथ होगा केवल वही उस एग्ज़ाम को दे पाएगा, वो किसी फेक आईडी से भी इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं, क्या हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने कौन सा एक ईमेल आईडी लिया था, किसी भी बच्चे को, मोहित को पिक कर लेते हैं, इसकी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर में हम लोग, ये सेम बच्चे के लिए कॉन्टैक्ट नंबर काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो ऐसे ये गूगल फॉर्म काम करता है, और आपको इस तरीके से इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को लगाना है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा ये। तो इसको आप लोग ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।